एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का ट्यूटैग मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट लेक्चर में रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2025 के, जहां पर कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो 2024 के पीवाईक्यूज का आने वाला है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ जो हमारे पास लेक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको नाम हमने 1 भी नाम दे रखा है। जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था वो हमारा क्या था, 1 हमारे पास था। आज हम कोशिश करेंगे कि सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इसी लेक्चर में पूरे हो जाए। ठीक है, तो पहले हम कल लास्ट में कहाँ तक पहुँच गए थे पहले हम वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि रूट वाले क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करके बताऊंगा और रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ये रूट 5 वाला मैं फिलहाल रूट 2 के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं रूट 2 को प्रूव कर रहा हूँ, इरेशनल है। पहले क्या करेंगे, लेट, ठीक है, इफ पॉसिबल रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। हमने माना कि हमारे पास रूट 2 क्या हो गया, कि रेशनल नंबर हमारे पास हो गया है। अब अगर रूट 2 हमारे पास, अब अगर रूट 2 रेशनल होगा तो रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम हमारे पास ए और बी होने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ कितना बचने वाला है, यहाँ 2, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बच गया बी स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है, मैं 2 को यहाँ पर ए स्क्वायर के अपॉन में ला सकते हैं, 2 को ए स्क्वायर के अपॉन में ला सकते हैं। तो मतलब जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता लग रही है, 2 डिवाइड्स बट ए स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट हमारे पास। जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हमें थ्योरम पता है, हमें तो बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम के पास थी वो, 1.2 थ्योरम। थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होने वाला है, 2 डिवाइड्स वट, 2 डिवाइड्स ए। जो आपके पास 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर ए को भी डिवाइड करने वाला है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, 2 आपके पास ए का फैक्टर है, 2 ए का क्या फैक्टर है। तो अगर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा नंबर अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर को आप वापसी ला सकते हो उस नंबर को। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूँ 2c इक्वल्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर है। तो मैंने किसी नंबर c से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ठीक है, ऐसा होता है हमारे पास। तो वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है, c हमारे पास कोई हमारे इंटीजर हमारे पास है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करने वाले हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायरिंग हमारे पास होने वाली, बोथ साइड स्क्वायरिंग होने वाली है। यहाँ हो जाएगा 4c² इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास हो गई है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास है, 2b², यहाँ कितना ए स्क्वायर। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, तो फिलहाल मैं इसको आगे सॉल्व, फिलहाल मैं रिमेनिंग पार्ट को पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, इस स्लाइड में सॉल्व कर रहा हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 2b²
2b² हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लेंगे 4c²। 4c², इसका सॉल्व करेंगे तो b² इक्वल्स टू 2c² ये बनेगा। अब यहाँ भी आपको सेम दिख रहा है, 2 को b² के नीचे ला सकते हैं, तो मतलब 2 डिवाइड्स b², 2 b² को डिवाइड कर रहा है। देन अगेन बाय थ्योरम 1.2, अगर ये प्राइम है, डिवाइड कर रहा है b² को, इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, 2 डिवाइड्स b। अब 2 ने क्या किया, b² को भी डिवाइड किया, तो 2 हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास 2 होगा वो b को भी डिवाइड करने वाला है, हमने थ्योरम से बोल दिया। अब अगर हम एक चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ जो 2 है वो b को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो 2 है किसको डिवाइड कर रहा है, a को, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b हमारे पास क्या थे, को प्राइम थे, बट को प्राइम ऐसा होता नहीं है, बट a एंड b आर को प्राइम, a और b हमारे पास क्या है, को प्राइम है। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन rises due to our wrong assumption। हमने जो ये चीज़ अज्यूम किया ना कि √2 हमारे पास रेशनल है, ये हमने गलत अज्यूम किया है, ठीक है। हेंस √2 इज इरेशनल, क्योंकि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होने वाला है, वो नंबर आपका इरेशनल नंबर होने वाला है। अब देखो, अब ये करने से ऐसा क्यों हुआ है, देखो ये जो हमने प्रूफ किया क्या चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम √2 को p/q की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो केवल तभी पॉसिबल है अगर p और q को प्राइम ना हो, p और q क्या हो, को प्राइम ना हो। लेकिन रेशनल नंबर में हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मैं 6/7 कर लूँ, दोनों क्या है, ये पूरा नंबर रेशनल है, बट ये दोनों को प्राइम, दोनों क्या को प्राइम है। लेकिन अगर √5 को p/q की फॉर्म में लिखने जाओगे तो केवल तभी और तभी पॉसिबल है अगर p और q को प्राइम ना हो, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है लिख पाना p/q की फॉर्म में, इसीलिए रेशनल नंबर आपका नहीं है रेशनल नंबर। सेम मेथड से आपको बचे हुए क्वेश्चन, इनको भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। जो बाकी √2 √3 मैंने √2 वाला आपके पास कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज खुद से ट्राई करना, ठीक है। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी, 2 सेक्शन है ए और बी, ठीक है। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए हैज 48 स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में 48 स्टूडेंट है। सेक्शन बी हैज 36 स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि डिटरमाइन दी मिनिमम, अगर तो मिनिमम आता है, मिनिमम हर बार मिनिमम में क्या होता है, एलसीएम ही होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और बी। ये बोल रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर ऐसा क्या नंबर बुक्स का रखें कि हम उसको सेक्शन ए और बी में इक्वली डिवाइड कर सके स्टूडेंट्स में। तो हमें करना क्या होगा, हमें जो बुक्स रखेंगे हम वहाँ पर, क्योंकि हमको बुक्स को ना 48 और 36 में डिवाइड करना है, तो बुक जो हमारे पास होगी 48 और 36 क्या होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला, कम से कम। अब कम से कम और दोनों का मल्टीपल, वो नंबर एक्चुअल में क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, तो हमारे पास क्या कहाँ से आने वाली है, इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, इसको फिलहाल ए मान लेते हैं, इसको फिलहाल क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एलसीएम करके आपको आंसर आने वाला है। तो आप इसका एलसीएम से आंसर निकालना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वही आपका क्या होने वाला है, आंसर आपके पास होने वाला है। तो लाइब्रेरी में उतनी बुक्सें रखनी होगी ताकि दोनों सेक्शनों के स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। इजीली इसका आंसर आई थिंक 144 होना चाहिए, बट फिर भी आप एक ट्राई कर लेना, ठीक है।
अब अगला करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारे पास एक ट्री बना हुआ है। एक्चुअली उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, उसमें फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर हमने 5 से किया, यहाँ हमें ए दे रखा है जो हम करते हैं, यहाँ 4 8 2 3, तो यहाँ पर क्यों सिंगल है ना, इसको हमने बी से डिवाइड किया, फिर हमारे पास क्या आ गया 3 7 1। ठीक है, तो आपकी मर्जी 7 से मान लेते हैं, 7 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया, ऐसे मान लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो इन दो की क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नीचे में डिवाइड होता है तो ऊपर यहाँ पर क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। तो बस ए क्या होने वाला है, ये होगा 5 × 4 × 2 × 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाला है। अब अगर आपको बी निकालना है, ठीक है, बी कैसे निकालोगे, तो बी एक्चुअल में क्या होगा, कि जैसे हमने ये किया ना वैसे इसको कर सकते हैं। बी हमारे पास क्या होने वाला है, 4823 डिवाइडेड बाय 371। अगर इन दो को डिवाइड करेंगे हमें ये नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ये नंबर हमको मिलने वाला है, क्योंकि इन दो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आता है ना। जब इन दो की मल्टीप्लाई की ये आया, जब इन दो की मल्टीप्लाई की तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है। जब इन दो की मल्टीप्लाई की हमारे पास ये आया, मतलब ऐसा कुछ आपके पास B371 इक्वल्स टू 4823। तो अगर मुझे डी चाहिए तो मैं 371 को डिवाइड में ले जाऊंगा, 371 को डिवाइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ से आपको बी मिल जाएगा। सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है, सॉल्व मैं नहीं करने वाला, सॉल्व आप खुद करोगे अपने आप से। अब अगर आपको सी निकालना है, ठीक है, अगर सी निकालना है आपको तो ये तो आप इजीली कर लोगे, 7 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करोगे, कितनी बार था 7 आपका, 7 5 जा 35, कितना बच गया, 2 बच गया, 21। ठीक है, ये आपके पास मैंने कर दिया, ठीक है, बाकी दो आपको खुद करना है, ठीक, खुद से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का यूज मत करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, 45 raised to power n cannot end with 0। ठीक है, n being natural number, write a prime number a which on multiplying 45, ठीक है, मेगा प्रोडक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि 45 की पावर n हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर कभी भी जीरो पे एंड नहीं कर रहा है, नॉट एंड विद जीरो, जीरो पे एंड नहीं कर रहा है। हमें पता है जीरो पे एंड क्यों नहीं कर रहा है, 45 के फैक्टर क्या होते हैं, 45 के फैक्टर 3 × 5, ये इसके फैक्टर होते हैं। ये पहले से बोल दिया कि डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब ये पहले से बोल रहा है कि आपके पास जीरो नहीं आ रहा है इसके यूनिट डिजिट में किसी भी वैल्यू n के लिए। अब ये बोल रहे हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका जीरो में एंड कर जाए, तो आपको लिखना है वी नो दैट नंबर एंड्स विद जीरो। ठीक है, इफ इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन्स बोथ 2 and 5 एटलीस्ट वंस। अगर एक बार आता है तो आपके पास हो जाता है। हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2 तो है, 5 नहीं है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, वी विल मल्टीप्लाई बाय वट, बाय 2। ठीक है, दैट सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रूव करना क्योंकि यहाँ भी आपके पास सेम है, सेम क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं मतलब यहाँ, बट यहाँ पर आपको प्रूव करना है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्रूव करना है, यहाँ पर यहाँ भी आपको प्रूव करना था, शो दैट, यहाँ भी आपको शो करना था। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर लिखोगे, ठीक है, चलो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको वैसे सॉल्व करना। ठीक है, 6 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3। ठीक है, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6 कंटेन्स 2 but not 5, so 6 की पावर n
डज नॉट एंड्स विद जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, हमारे पास जिसका पहला पार्ट है ना आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसका भी मतलब पहले पार्ट आपको ऐसे लिखना है प्रॉपर्ली। मैंने लिखा नहीं, मैंने मुझे लगा मैंने ठीक से पढ़ा नहीं एक्चुअली मैंने, इसलिए ऐसा हो गया। आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है पहला पार्ट इसका ना, मतलब जो प्रूव करना है आपको। अब ये बोल रहे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है पहले से आप लोगों को। फॉर एंडिंग 6 की पावर n विद वट, विद जीरो एट यूनिट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, we have to multiply we have to multiply it by what, by 5, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। और पीछे में किससे मल्टीप्लाई किया था, पीछे मल्टीप्लाई किया था 2 से। तो इस वाले क्वेश्चन को भी, पीछे वाले क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर ऐसे करना है आपको। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना प्रॉपर, कि यहाँ भी लिख सकते हो पहले ऑन प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। फर्स्ट वी विल प्राइम फैक्टर 6। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर। ठीक है, ये वैसे आपके पास, ठीक है, ये डू इट बाय योरसेल्फ, ये खुद से करना है आप लोगों को। थोड़ा मैं हिंट दे दूँ आप लोगों को, इसमें क्या बोल रखा है कि सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालो जब उसको 20 से इंक्रीज करे, वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए किससे, 77290 और 150 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे एलसीएम किसका, 72 का, 90 का और 150 का। पहले आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या नंबर मिल जाएगा, ऐसा नंबर जो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। बट क्वेश्चन में वो नहीं पूछा हुआ है, उससे 20 कम पूछा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका आंसर आपका क्या होने वाला है, आंसर आपका होगा एलसीएम जो आपके पास आने वाला है 7290150। इसमें से 20 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिलने वाला है। ये खुद से ट्राई करना है आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चेक वेदर एन बिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 15 की पावर n, यहाँ पर 2 की पावर n, और n आपके पास क्या है, n इज नेचुरल नंबर। आपको बताना है क्या ये डिजिट कभी जीरो पे एंड करेगी या नहीं करेगी। पहले हमें यहाँ पर हमें दिख रहा है, हमें प्रॉपर्टी पता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो क्या लिख सकते हैं, a b की पावर n। तो पहले हम 15 की पावर n इंटू 2 की पावर n, इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर n। आपके पास कितना आप आ गया, 30 की पावर n आपके पास आ गया। अब इनके जो प्राइम फैक्टर है 30 के, तो ये प्राइम फैक्टर 30 के उनके पास क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5 ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। हमको दिख रहा है प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यस होगा। ठीक है, यस इट विल एंड्स विद जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, ऑल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, रीजन लिखे ना, इट्स प्राइम फैक्टर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन्स 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, और ध्यान में केवल अगर एक बार भी आ जाए तब भी कर जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बार आना चाहिए या फिर बराबर बार, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि 2 3 बार आ रहा है और 5 एक बार, तब भी हो जाता है। ठीक है, हमें कम से कम एक बार चाहिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है आपको, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर से। ठीक है, डू इट बाई योर सेल्फ, को मैं कर लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है, हमें जल्दी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अ ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड। 3 आपके पास रोड की क्रॉसिंग आपके पास है, उनमें 3 ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। ठीक है, एक चेंज होती है, जो पहली वाली है फर्स्ट वाली, वो कब चेंज होती है, चेंज इन चेंज इन 45 सेकेंड।
और जो सेकंड हमारे पास है वो कितने में चेंज करती है, वो चेंज करती है 75 सेकेंड्स। और जो हमारे पास थर्ड है, ठीक है, चेंजेस, चेंज इन, मैं खड़ा दूँ, ये चेंज इन व्हाट, चेंज इन 60 सेकेंड। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इफ दे चेंज टुगेदर एट 5 AM, अगर वो 5 बजे चेंज टुगेदर एट 5 AM, तो ये 5 बजे वो सुबह सब एक साथ क्या हुई, चेंज हुई है। अब आपको बताना देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर, वो फिर से कब मिलने वाली है। देखो अगर आपको चीज़ों को फ्यूचर में मिलाना है आपको, तो आप हर बार एलसीएम करोगे, क्योंकि आपको ना इस नंबर को बढ़ाना है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि एक बार मतलब जैसे 45 सेकंड में चेंज हुई, फिर 75 में, दूसरी बार कितने में चेंज होगी, 120 में चेंज होगी ना। तो आप मतलब अगर आप नंबर बढ़ा लोगे तो डेफिनेटली आपको एलसीएम चाहिए। तो पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 45 के प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 5, 75 के प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 5 ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेना आप लोग। 60 के प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके 60 के प्राइम फैक्टर आपके पास हो गए। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर, इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये हमारे पास होगी 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, स्पेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये 3 है। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होता है, बड़ी पावर 3 की पावर 2 और कहीं है नहीं, 3 की पावर आपके पास 2 हो गई है, 5 की पावर 2 आपके पास हो गई है। ठीक है, 5 की पावर 2 आपके पास है, और 2 की पावर 2 आपके पास हो गई है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आपके पास 9 हो गया, ये आपका 100 बनने वाला है, कितना आपका आ गया 100। तो 900 सेकेंड के बाद आपके पास क्या होने वाली है, फिर से चेंज, बट आपको टाइम पूछा हुआ है। तो 900 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, तो पहले मिनट निकालते हैं। मिनट कितने आपके पास होने वाले हैं, 900 डिवाइडेड बाई वट, 16, ये कट गया, कितना आंसर आ गया, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। तो अगर सारी आपके पास एक बार 5 बजे चेंज हुई है, सेम मतलब एक साथ, तो कब टुगेदर फिर से कब चेंज होगी। ठीक है, तो टुगेदर, टुगेदर दे चेंज इन वट, इन 5:15 AM, 5:15 में फिर से चेंज होगी एक साथ। ठीक है, टुगेदर दे चेंज, अगेन लिख सकते हैं ना, अगेन, अगेन कर देना, अगेन इन, ठीक है, 5:15 कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, 3 मेजरिंग रोड्स, आपके पास 3 मेजरिंग रॉड है। ठीक है, रॉड फर्स्ट वो है 120 सेंटीमीटर की, और रॉड सेकंड 100 सेंटीमीटर की, और रॉड थर्ड वो कितने की है, 150 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ फेंस दैट कैन बी मेजर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। ठीक है, देखो पहली बात है लीस्ट बोल रखा है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, आपको एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या बोल रहे हैं, आपके पास 3 रॉड है, आप ऐसी कौन सी फेंसिंग, मतलब आपके फेंसिंग हो रखी है, ऐसी फेंसिंग की लेंथ क्या रहो कि आपने इनसे एग्जैक्टली मेजर कर पाओ, यानी मतलब क्या, वो जो फेंसिंग की लेंथ होगी ना, वो इनका मल्टीपल होना चाहिए, और सबसे छोटा होना चाहिए मल्टीपल, यानी आपको एलसीएम निकालना है। और फिर बाद में एक और चीज पूछिए, हाउ मेनी टाइम ईच रॉड, हर एक रॉड उसको कितनी बार मेजर करेगी, मतलब कितना उसका मल्टीपल होगा हर एक रॉड का। तो पहले हम लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालते हैं, लेंथ ऑफ फेंस, ठीक है, फेंस की लेंथ हमारे पास क्या होने वाला है, एलसीएम 120, 150 और 100, इन सब का एलसीएम, एलसीएम कितना का होगा आपके पास, एलसीएम
ठीक, कितना एग्जाम्पल होने वाला है, तो ट्राई करते हैं। फैक्टर ये कर लेते हैं, ठीक है। 120, 120 के फैक्टर आपके पास क्या होने वाला है? 5 to the 10, 3 to 6, 3 to 8। वैसे 150 के फैक्टर हमारे पास 2 into 3 into 5 into 5, ठीक है। 100 के फैक्टर आपके पास क्या होने वाला है? 2 square into 5 square। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम कितना होने वाला है आपके पास? 2 की पावर 3, 2 की पावर, 2 की पावर आपका 3 आपका आने वाला है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 आपका हमारे पास है। 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1। 5 की पावर कितनी आपकी आ गई है? 2 आ गई है। तो अगर इसको सॉल्व करो कितना आंसर पाने वाला है? 600 सेंटी, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कुछ क्या होने वाला है? सेंटीमीटर। यानी 600 सेंटीमीटर फेंस की लेंथ होनी चाहिए। अब फर्स्ट रॉड कितनी बार इसको मेजर करेंगे? ठीक है, फर्स्ट रॉड का जो मेजर होगा कितनी बार मेजर करेंगे? मेजर 600/120 कितनी बार करता है? 5 बार। तो 5 टाइम्स करेंगे मेजर इसको, मतलब 5 बार आप उस रॉड को यूज करोगे मेजर करने के लिए इसको। वैसे ही सेकेंड रॉड का निकालेंगे। सेकेंड रॉड कितना आपका आने वाला है? 600/100, ठीक है, 6 टाइम्स। थर्ड रॉड 600/150, ठीक है, 4 टाइम्स। कुछ ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब ये अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बस 3 दोस्त है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। एक जो दोस्त है वो अपने एक जो स्टेप कवर करता है उसमें 48 सेंटीमीटर कवर करता है। दूसरा दोस्त 52 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है अपने सिंगल स्टेप में। और तीसरा दोस्त करता है 56 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर। इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कवर्स 48 सेंटीमीटर इन वन स्टेप, एक स्टेप में 48 करता है। और सेकेंड जो फ्रेंड है वो कितना कवर करता है? 52 सेंटीमीटर इन वन स्टेप। सिमिलरली थर्ड फ्रेंड कवर्स 56 सेंटीमीटर इन वन स्टेप, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। अब इनके प्राइम फैक्टर कर देंगे, मिनिमम बोर्ड रखा है तो पहले एलसीएम तो निकालेंगे पहले। 48 फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 48 आपके पास क्या होने वाला है? 16 3 का 48 होता है, कैसे लिख सकते हैं? 52, 2 square into 13, 4, ठीक है। 56 7 8 द 2 की पावर 3 into 7 टाइम्स। अब एलसीएम कितना हमारे पास होने वाला है? 2 की पावर लेंगे 4, बड़ा 4 यहाँ पर है। फिर 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 13, और फिर क्या लेंगे? 7 लेंगे। इन तीनों की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई खुद से करिएगा आप लोग। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 4368। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है इसको, 4368। अब देखो ये हमारे पास क्या आया है, ये क्या है? ये वो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? वो डिस्टेंस है जो कम से कम इनको कवर करना है ताकि सब लोग अपने कंप्लीट स्टेप ले पाए। कितने स्टेप लेंगे वो नहीं पता, कितने स्टेप लेंगे वो नहीं पता, बट ये पता है कि कंप्लीट स्टेप अगर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो फ्रेंड है उसके केवल हाफ ही मतलब एक स्टेप आधा रह गया, नहीं। ये डिस्टेंस वो है, इतने में तीनों को, ये सबसे छोटा ऐसा डिस्टेंस है जिसमें तीनों अपने कंप्लीट स्टेप लेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर वो 10 बार कंप्लीट स्टेप साथ में लेते हैं, मतलब ये है कि इसके भी कंप्लीट स्टेप हो गए, इसके भी कंप्लीट स्टेप, इसके भी कंप्लीट स्टेप हो गए 10 बार में, ये एक बार में पूरे कंप्लीट स्टेप का डिस्टेंस आपके पास ये है, तो 10 बार में कितना होगा? ठीक है, फॉर 10 कंप्लीट स्टेप्स, तो उसका आपके पास क्या होने वाला है? 4368 मल्टीप्लाई बाय 10,
4368 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये डिब्बी क्वेश्चन है, ये खुद से आप लोग करना, ठीक है। डू इट बाई योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये लगभग वैसा ही, हमने पीछे रूट टू किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो उसको मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पहले हम अज्यूम करेंगे हमारे पास क्या इरेशनल है। लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट 2 + 3√5 इज रेशनल, ठीक है नंबर। हमने अज्यूम कर दिया कि हमारे पास ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यानी इसका मतलब 2 + 3√5 इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम b डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस वाले में को प्राइम वाले की जरूरत है नहीं आपको, बट लिख देना को प्राइम, लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। हमें √5 को अलग करना है, √5 को अलग, पहले ही एडिशन का जाएगा उधर, तो यानी आपके पास ऐसा कुछ बनने वाला है, इसका 2 और 3 आपका आ गया डिवाइड में। अब हमें साफ साफ पता है, यहाँ पहले से बता रखा है, पहले से बता रखा √5 इरेशनल। ध्यान रखना कि देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो वहां को पहले से पता होता है नॉर्मली भी कि √5 इरेशनल है, लेकिन अगर जहां पर बोलेंगे √5 करो, वहां पता नहीं हुआ, वहां आपको उसको दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल। और ये नंबर हमारे पास क्या है, ये एक रेशनल नंबर, इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल। हमारे पास ये क्या हो गई है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, हमने गलत माना था, hence क्या था 2, हाँ 2 + 3√5 इज रेशनल, इज इरेशनल, ठीक है। हमारा प्रूफ हो चुका है, इरेशनल नंबर हमारे पास होता है। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद से करने को दिए, उन क्वेश्चन को ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ हमने 2025 के PYQs सारे कर लिए ऑलमोस्ट। अगर शायद एक दो क्वेश्चन जो छूटे हो गए, तो शायद मैं गलती से लेना भूल गया होगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2025 के। अगले लेक्चर में करने जाएंगे 2024 के, ठीक है। वहाँ भी शायद मैं 2 वीडियो बनाएंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हम सेकेंड 2 या 2 भी बनाएंगे, 2 वीडियो। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।